अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है मैथमेटिक्स फ्रॉम ज़ीरो से। हमने जो अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट में जो होता है पहले उसको हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसके बाद बाहर वाले को, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि पहले इसको रिड्यूस करेंगे टू वन नंबर और फिर उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। प्रॉब्लम करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लस 25 सारी चीज़ें रखेंगे पहले, जाके पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास +5 है, यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस है। -60 +5 -60 मतलब अगर आप प्लस स्टेप्स जो हैं वो फॉरवर्ड जाएंगे, राइट जाएंगे और -60 फिर पीछे जाएंगे वहाँ से, तो आप कहाँ पहुँचेंगे -55 पे। तो ये आपके पास बचेगा इस ब्रैकेट में अंदर। अब आगे देखेंगे 25। अब ये माइनस माइनस है, माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर होगा तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी चीज़ है, मतलब फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड हो जाएगा और बैकवर्ड जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड है और बाहर भी माइनस है, तो हम माइनस माइनस उसको बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, तो मतलब +55 लिखेंगे यहाँ पे। सही है। अब ये दूसरी ब्रैकेट आ गई, वो वाली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब यहाँ पे बचा आपके पास 36 प्लस। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम, ये भी प्लस में है आपके पास, ये भी प्लस में है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0 और 8। तो दिस इज़ 80। अब ये ब्रैकेट में अंदर, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 80। अब क्योंकि अंदर जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बाहर भी पॉजिटिव है, तो ये 36 प्लस 80 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 6 प्लस 11, दिस इज 116। अब एक और एग्जांपल है, इसको देखें कैसे करेंगे। 100 हमने कहा कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हम साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर +25 है और -40 है, तो बाकी बचेगा -15। और यहाँ पे माइनस है और इस ब्रैकेट में अंदर -60 है और +70 है, तो बचेगा +10। और ये ब्रैकेट्स आपके पास क्या बचेगा 100, यहाँ पे माइनस माइनस ये ब्रैकेट -5, सॉरी -15। अब यहाँ पे +10 है माइनस, तो ये इसकी बैकवर्ड हो जाएगा, तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, दिस इज -10। और आपके पास बचा 100 माइनस, अब इस ब्रैकेट में -15 है, -10 है, मतलब -10 आप बैकवर्ड जाएंगे, फिर -15 और बैकवर्ड जाएंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे -25 पे। अब इस ब्रैकेट को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस, तो इसका बैकवर्ड का हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो दिस इज़ 100। ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अभी फॉरवर्ड हो जाएगी, अंदर माइनस है तो माइनस बाहर है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगी 25, दिस इज़ 125। ये आपका आंसर हो गया। अभी हमारा जो नया टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के सिंबल जो है वो इस तरीके से हम देंगे, दिस इज़ नॉट प्लस। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें गलती करते हैं, जिसको थोड़ा जो है वो टिल्टेड करके रखेंगे। मिसाल के तौर पे 5 इंटू पढ़ेंगे, 5 इंटू 6, तो इसका मतलब ये है कि आप 6 को 5 मरतबा ऐड करें, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, या 5 को आप 6 मरतबा ऐड करें, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दिस इज 6 टाइम्स। मल्टीप्लीकेशन का मतलब और कुछ नहीं है, आप उतनी मरतबा उसको ऐड कर रहे हैं जिस तरीके से हमने ऐड करके देखा पहले। तो मल्टीप्लिकेशन अगर इनको आप 5 मरतबा ऐड करेंगे तो दिस विल बी 30, और इनको अगर 6 मरतबा ऐड करेंगे तो दिस इज़ अगेन 30। जवाब दोनों का सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं और कुछ नहीं होती, सिर्फ आप उतनी मरतबा ऐड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 562 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4 से, तो इसका मतलब ये है कि 562 प्लस 562 प्लस 562 प्लस 562, मतलब 4 मरतबा हम इसको ऐड करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में 4 को आप 562 मरतबा ऐड करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, तो इट विल बी इतना मुश्किल नहीं होगा, पर काफ़ी सारा काम हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे तरीके से, दिस इज़ अनदर मेथड। ये आसान है और आप आराम से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि 2 इंटू 4, अगर 2 को आप 4 टाइम्स ऐड करें या 4 को 2 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास क्या जवाब आएगा 8। और यहाँ पे देखिए 6 इंटू 4, अगर आप 4 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे या 6 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 24। तो 4 हम यहाँ पे नीचे देंगे और 2 ऊपर जाएगा, मतलब 24 का जो ये 24 लिखा, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये नीचे आएगा और दूसरा वाला जो है वो ऊपर, आगे वाले जो है वो डिजिट पे आप कैरी करेंगे। सही है। अब यहाँ पे 5 को 4 टाइम्स ऐड करें या 4 को 5 टाइम्स ऐड करें तो आपके पास आएगा 20। 20 प्लस 2, ये जो ऊपर कैरी करके आए आप, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो आपके पास 22 आ जाएगा। 20 प्लस 2 मतलब 22। सो दिस इज़ द आंसर। मतलब ये हुआ कि अगर इस नंबर को आप 4 मरतबा ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा
2248, सही है। अगर 4 को इतनी मरतबा ऐड करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा। यहाँ पे देखा, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इस तरीके से या इस मेथड से, तो हम 2 को 4 मरतबा या 4 को 2 मरतबा ऐड किया हमने। फिर यहाँ पे 6 को 4 मरतबा या 4 को 6 मरतबा ऐड किया, और यहाँ पे 5 को 4 मरतबा या 4 को 5 मरतबा ऐड किया। तो यही चीज़ जो है उनको हम टेबल्स कहते हैं, सही है। इसको कहते हैं 4 का टेबल। मिसाल के तौर पर 4 × 1 इज़ 4, 4 × 2 ये हो जाएगा आपके पास 8, मतलब 2 मरतबा ऐड किया। 4 × 3 ये आपके पास हो जाएगा 12। अगर 4 को 3 मरतबा ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। 4 × 4 ये हो जाएगा 16। 4 को 4 मरतबा ऐड करेंगे तो 16। 4 × 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 20। देखिए, 4 4 ऐड करते जा रहे हैं। आप पिछले बारे में 4 ऐड कर रहे हैं। 4 × 1 4 है, तो 4 × 2 उसमें 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 4 × 3 फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और 4 × 4 फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। अब 4 × 5 इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इस तरीके से आप 4 × 6, इस तरीके से क्या होगा 24। 4 × 7 ये हो जाएगा 28। 4 × 8 इसमें 4 ऐड करेंगे तो 32। 4 × 9 अब ये हो जाएगा 36। देखिए 4 4 ऐड कर रहे हैं आप पिछले वाले में, तो 4 × 10 ये हो जाएगा आपके पास 40, 36 प्लस। तो ये टेबल्स जो है हमें बचपन से याद कराते हैं, पर दिस इज़ जस्ट एडिशन। 4 × 1 मतलब इतने मरतबा ऐड कर दें, और याद रखने के लिए आपने देखना है कि आगे वाले से 4, इस तरीके से आप किसी का भी टेबल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने 4 को मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 का टेबल रखा है। आप इसी तरीके से किसी का भी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। आपने क्या करना है, बस उतना मरतबा उसको ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल 17 है, अगर 17 की अगर टेबल बनानी है तो क्या होगा, 17 × 1 तो आप एक मरतबा करेंगे तो 17 आएगा। 17 × 2 मतलब 2 मरतबा अगर करना है तो आपने 17 + 17 हो जाएगा 34, और 17 × 3 तो 3 मरतबा, 2 मरतबा 34 होगा, 3 मरतबा ये 51 हो जाएगा। अगर 17 × 4 की बात करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, पहले हो गया 51, और उसमें फिर से 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58 मतलब 68, सही है। और इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे तो सारे के सारे जो है वो आपको टेबल मिलते जाएंगे, और आप देखेंगे कि 17 × 10 जो होगा, मतलब 10 मरतबा ऐड करेंगे तो दैट विल बी 170, सही। इस तरीके से आप 10 पे नहीं रुके, आगे जाएंगे तो फिर 17 × 11 क्या होगा 170, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 187, ठीक है, क्योंकि 170 पे 17 ऐड करेंगे तो ये। और इस तरीके से 17 × 12 क्या होगा, आप 11 वाले को और 7 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 194 और 204, सही है। तो ये टेबल्स होते हैं। टेबल्स हमें याद रखने पड़ेंगे, पर याद अगर नहीं करना तो दिस इज़ द वे टू रिमेंबर। इनमें सिंपल रूल होता है, टेबल का और कोई मसला नहीं होता, सिर्फ आप जो है वो उसको उतने मरतबा ऐड करते जाते हैं। अब आगे वाला जो है उसमें वो आप 4 है तो 4 ऐड करेंगे, अगर नए वाला आ जाएगा। और अगर आप पीछे वाले का देखना है तो इसमें याद करने के लिए ये चीज़ जो है वो आप याद रखें कि 5 पे क्या उसका वैल्यू आता है, सही है, और 10 पे क्या वैल्यू आता है। तो अगर 5 मुझे 4 चाहिए और मुझे 5 के बारे में पता है कि ये 20 होगा, तो उसका 4 जो होगा वो 16 होगा, क्योंकि 20 में से माइनस करेंगे 4 तो 16 आ जाएगा। और 16 में से अगर 3 के बारे में पता करना है, इस तरीके से आप सारे टेबल्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। और अगर मुझे 4 × 5 याद है तो मुझे 4 × 6 भी पता हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, सही है। दिस इज़ द वे। अब हम जो है बार बार यूज़ करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें हम बार बार यूज़ करेंगे। अब देखिए ये एग्जांपल है, हमें मल्टीप्लाई करना है 1634 और इसको 26 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि 1634 को 26 टाइम्स ऐड करें, या 26 को 1634 टाइम्स ऐड करें, फ़र्क कुछ नहीं होगा। आप इतना ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, हमने पहले जो है वो सिर्फ एक वाला किया, तो इसमें भी सिंपल आसान है, आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में उसको ऐड करेंगे। यू नो हाउ टू ऐड। अब देखिए 6 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर टेबल याद है आपको तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आपको 5 × 6 पता होगा, दैट इज़ 30। तो 4 क्या होगा, उसमें से 6 माइनस करें तो दैट इज़ 24। तो 4 नीचे देंगे और 20 का 2 ऊपर जाएगा। इस तरीके से 3 × 6 अब 24 था, उसमें से 6 माइनस करेंगे तो दिस इज़ 18। 18 में +2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20।
0 नीचे 2 ऊपर, सही। अब 6 इंटू 6 हमें पता है 6 इंटू 5 जो है वो 30 के बराबर होता है, तो 6 इंटू 6 किसके बराबर होगा, उसमें सिर्फ एक 6 ऐड करें तो 36 हो जाएगा। और फिर ये 2 ऊपर वाला तो दैट इज़ 38, मतलब 8 नीचे और 3 30 का ऊपर। अब यह है 6 इंटू 1, ये आपका 6 ही होगा और प्लस 3 करेंगे तो दैट इज़ 9, सही है। ये वाले से आप जब कंप्लीट कर लें मल्टीप्लिकेशन तो अभी दूसरे वाले की स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले जो है वो पहला वाला जो है साइड पे कर देंगे। अब जो दूसरा वाली मल्टीप्लिकेशन है वो इस दूसरे वाले डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे जहाँ तक भी पहुँचे। अब 2 इंटू 4 हमें पता है कि 8 होता है, 2 इंटू 3 जो होता है वो 6 होता है, 6 इंटू 2 जो है वो 12 होता है, 12 ये मत ऊपर जाएगा, 2 इंटू 1 और प्लस 3 तो ये 3 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ये याद रखें कि ये पहले वाले जो है हमने वो 6 के लिए रखे थे और 2 वाले के लिए वो चीज़ फिर से यूज़ नहीं होगी। तो आप जब पहले वाले से करें तो अच्छा ये है कि आप इसको मिटा दें, सही है। तो ऐसा ना हो कि आप दूसरी मरतबा जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो ऐड करते जाएँ, इसमें गलती होती है काफ़ी मरतबा। अब ये जो चीज़ें हैं इनको आप ऐड करेंगे, पर याद रखेंगे ये वाला पहला जो डिजिट है उसको आप सिर्फ सिंपली वही रखेंगे। अब 0 प्लस 8 क्या होगा, 8, 8 प्लस 6 क्या होगा, 14, तो 4 नीचे और 1 ऊपर, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लेके जाना। तो 1 प्लस 9 ये हो जाएगा 10 प्लस 2 12, तो 2 नीचे 1 ऊपर, तो दिस इज़ 4। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप 26 को 1634 टाइम्स 8 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 42,484, या आप जो है वो 1634 को 26 टाइम्स ऐड करेंगे तब भी आपके पास ये आंसर आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी मल्टीप्लाई नंबर्स करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। देखिए 1 3 2 4, सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 638 से, सही है। मतलब ये हुआ कि 1324 को ऐड करें 638 टाइम्स ऐड करें, या उल्टा भी कह सकते हैं कि 638 को ऐड करें 1324 टाइम्स। अब इतना करना मुश्किल है तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो हमारे पास है। तो आप 4 इंटू 8, ये कितना होगा, अगर आपको याद नहीं है टेबल तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई 8 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज़ 40। अब उसमें से हमने 4 का मालूम करना है तो 8 माइनस करेंगे तो दिस इज़ 32, तो 2 नीचे 3 ऊपर। अब 2 इंटू 8 ये आपका 16, 16 प्लस 3 जो होता है वो 19, 9 नीचे 1 ऊपर। अब 8 इंटू 3 ये आपके पास हो जाएगा 24 और प्लस 1 करेंगे तो 25, 5 नीचे 2 ऊपर, सही है। अभी बचा 1, 1 इंटू 8 आपके पास 8 आएगा और ये 10, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आगे डिजिट नहीं है तो यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे और फिर ये चीज़ें जो है वो आप मिटा दें क्योंकि दूसरी मरतबा करेंगे तो ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब आता है 3 का मसला, तो फिर ये चीज़ जो है मैं पहला वाला नंबर जो है उसको साइड पे करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 ये आपके पास होगा 12 और तो 2 नीचे 1 ऊपर। अब 2 इंटू 3 ये 6 होता है, 1 ऐड करेंगे तो ये 7। अब 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। अब 3 इंटू 1 दिस इज़ 3, सही है जी। अब आएंगे तीसरे नंबर के, ये यहाँ पे बिठा दें। अब तीसरे नंबर का जब डिजिट लेंगे आप तो ये 2 नंबर जो है वो आप छोड़ देंगे। अब आएगा 6 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 24, तो 4 नीचे 2 यहाँ पे, मतलब उसके नेक्स्ट डिजिट पे। इस तरीके पे गलती में स्टूडेंट जो यहाँ रख देते। अब 4 से हो गया तो अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 12 और ये 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, तो 4 नीचे 1 यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 आया तो 4 इसके और 1 इसके ऊपर है। 3 इंटू 6 18 और ये 19, 9 नीचे 1 यहाँ पे। अब 6 इंटू 1 6 और ये 7, तो अब आप ऐड करेंगे ये 2, ये 9 प्लस 2 11, ये ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 6 प्लस 7 13 प्लस आपके पास 4, तो दिस इज 17, 7 नीचे 1 ऊपर। और ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और ये 9 10 हो जाएगा, ये 14, तो 4 नीचे 1 ऊपर। अब ये 1 प्लस 1 ये 3, ये हो जाएगा आपके पास 5, 5 प्लस 9 14 ये ऊपर, और ये 8। सो दिस इज़ दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। मतलब 1324 को ऐड करेंगे अगर 638 टाइम्स तो आपके पास ये नंबर आएगा। व्हाट इज़ दिस, हमने देखा था कि पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टाइल में इसको पॉइंट और फिर 2 रखेंगे, तो ये आपके 100 हो जाएंगे, ये 1000 हो जाएंगे, ये लाख होगा। तो ये 8,44,712, दिस इज़ द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। अब ये एक देखें वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल है। एक पर्सन के पास 25 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में 56
और उसके पास मैंगोज़। तो इन टोटल उसके पास कितने मैंगोज़ हैं? तो एक तो तरीका ये है कि आप सबको ऐड करें 25 मरतबा, क्योंकि 25 आपके पास बॉक्सेस हैं, तो 56 हैं, तो 56 प्लस प्लस 56 प्लस 56 सारे के सारे बॉक्सेस में जो भी होंगे उनको ऐड करेंगे। या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई 56 आपके पास मैंगोज़ हैं और कितने बॉक्सेस हैं? 25। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एडिशन ऑफ द ऑल दोस मैंगोज़ इन 5 इंटू 6 30, 3 ऊपर 5 इंटू 5 25, और ये 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। यहाँ पे लिख दिया क्योंकि आगे नंबर नहीं है। अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे पहले नंबर जो है वो उसको छोड़ देंगे। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 इज़ 12, 2 नीचे और 1 ऊपर, इसको मिटा दिया मैंने। अब 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 हो गया तो 11 खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 0 इसको ऐड करेंगे तो 10, 1 ऊपर, और ये 3 प्लस 4 और ये 1, मतलब 1400 मैंगोज़ इन टोटल। चलिए इसके बाद हम जो है वो डिवीजन की बात करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन सब की जो है वो प्रॉब्लम करेंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है मैं एक्सरसाइज के हिसाब से भी रख दूँगा और आप जो है वो उनको ट्राई कीजिएगा। अब डिवीजन क्या है? डिवीजन बिल्कुल उलट है मल्टीप्लिकेशन के। यहाँ पे आपके पास 56 मैंगोज़ थे, 25 बॉक्सेस थे, और आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि 1400 मैंगोज़ हैं टोटल। अब उलट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में हम क्या करेंगे, अगर कोई आपको कहे कि भाई मेरे पास 1400 मैंगोज़ हैं और 25 बॉक्सेस हैं, मुझे बताएं कि एक एक बॉक्सेस में कितने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप कहेंगे 56, पर किस तरीके से मालूम करेंगे? अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? 1400 डिवाइडेड इंटू 25। इसका मतलब यह है कि 1400 मैंगोज़ हैं और 25 बॉक्सेस में डिवाइड करने हैं, तो कितना जवाब आएगा, हर एक बॉक्स में कितने कितने होंगे। ऑफ कोर्स हमने पहले किया, हर एक बॉक्स में 56 आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि 1400 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे, मतलब 25 बॉक्सेस में अलग अलग एक जितने, सही है, एक जितने ज़रूरी है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आप हर सब को एक ही साइज़ में रख रहे हैं, तो कितने होंगे आपके पास? 56 मैंगो होंगे हर एक बॉक्स में, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास समथिंग है जो 15 नंबर है उसका, और उसको आपने 3 लोगों में सपोज डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक को कितना इक्वल हिस्सा आएगा उसका आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर 5-5 देंगे तो दैट विद 3, तो ये इसका मतलब यह है कि 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5, सही। अगर हमारे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं और मुझे 4 बच्चों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बच्चे हैं तो उनको सबको एक जितनी देंगे, नहीं तो लड़ पड़ेंगे। तो 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ देंगे? 5 टॉफ़ीज़ देंगे। दिस इज़ डिवीजन, सही है। मतलब ये इसलिए आपके उलट है मल्टीप्लिकेशन में, कि आपको यहाँ पे अगर होता कि भैया अगर हमारे पास 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और उनको हर एक के पास जो है वो 5 टॉफ़ीज़ हैं, तो कितनी होती? 20 टॉफ़ीज़। और इसका उलट क्या हुआ? अगर 20 टॉफ़ीज़ हैं और 4 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो इसका हर किसी को कितनी आएंगी? 5। तो दिस इज़ डिवीजन। अब सपोज़ करें हमारे पास 17 टॉफ़ीज़ हैं, सही है, और हमारे पास बच्चे जो हैं वो 4 हैं। अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट हमने इक्वली करना है, सही है। तो इक्वली का मतलब यह है कि हर बच्चे को एक जितनी ही टॉफ़ी आए, मतलब 17 को डिवाइड करें 4 से। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप सब बच्चों को अगर 4-4 टॉफ़ीज़ देते हैं, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, तो फिर भी आपके पास एक टॉफ़ी जो है वो लेफ़्ट ओवर हो जाएगी, सही है। इस लेफ़्ट ओवर को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बच गया, मतलब आपने इक्वल पार्ट्स में सबको दी, सबको 4-4 टॉफ़ीज़ दी, पर एक बची, तो उसको आप कहेंगे रिमाइंडर। सपोज़ ये आपके बच्चों के बैग्स हैं और इसमें आपने 4 टॉफ़ी डाली, इसमें 4 टॉफ़ी डाली, इसमें 4 डाली, इसमें 4 डाली, तो इन टोटल ये 16 हो गई। सबको इक्वल पार्ट मिल गए। अब एक टॉफ़ी जो है वो बची है, तो दिस इज़ लेफ़्ट ओवर, सही है। इसको आप कहेंगे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप हाफ़ नहीं कर सकते, इसको पूरी टॉफ़ीज़ देनी है, तो ये जो है वो आपका रिमाइंडर होगा। चलिए ये तो हो गए काफ़ी स्मॉल नंबर्स। अगर हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स हों तो फिर उनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होती है लॉन्ग डिवीजन। इसका मेथड भी सीखते हैं और उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट क्लास में और मज़ीद जो है वो एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्जांपल देखें, अब हमारे पास जो है 9345 कोई चीज़ें हैं और उनको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तरीका ये है कि आप 4 रखें जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और फिर इस तरीके के सिंबल्स बनाएं और इसके बीच में जो है वो नंबर जो है आप अपना रखें। अब क्या करेंगे, एक एक नंबर उठाएंगे, अगर 4 इसको डिवाइड करता है तो डिवाइड करेंगे,
मतलब यहाँ पे अगर 9 है तो उसको 4 में डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 4 बंदों में 9 जो है वो कितने आएंगे। अगर कोई चीज़ें आपके पास 9 है और उसमें 4 में डिवाइड करनी है तो कितने आएंगे 2, और यहाँ पे 8, और माइनस करेंगे इसमें तो बाकी आपके पास ये रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 9 को डिवाइड करने में 4 बंदों में। तो आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर जो है ये खत्म हो गया और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरा नंबर जो है वो नीचे उतार के यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 13। अब देखेंगे कि 13 जो चीज़ें हैं वो 4 बंदों में जाकर डिवाइड करते हैं तो कितनी कितनी आएंगी। तो ये आएंगी 3, तो ये हो जाएगा 12, और इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब यह है कि 13 चीज़ें जो है वो 3 बंदों में इक्वल इक्वल आएंगी और एक चीज़ जो है वो बचेगी। और उसके बाद इसके बाद जो नंबर है वो 4 वाला, इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे आप जो है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर टिक लगाते जाएंगे, आपको पता चले कि कौन कौन सा नंबर हो गया। अब 4 नीचे आ गया तो इसको टिक लगाएं, तो यहाँ पे आपके पास 14 हुआ। अब 14 चीज़ें जो है वो जब 4 बंदों में डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा, मतलब यहाँ पे 12 और माइनस करेंगे तो आपके पास 2। सही है। अब ये खत्म होने के बाद आप या लास्ट वाला यहाँ पे रखेंगे। और अगर 4 बंदों में 25 चीज़ों को डिवाइड करना है तो कितना आएगा, सबके पास 6 और 24, और माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9,345 चीज़ों को 4 बंदों में डिवाइड करेंगे तो सबको इक्वली 2,336 आएंगे और आखिर में 1 बचेगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे आपके पास 7,284 को डिवाइड करना है 4। सपोज करें कि ये कोई चीज़ है और ये पीपल है, उसमें हमने डिवाइड करना है, तो एक एक को कितना आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, लेट अस सी। तो आप पहले क्या करेंगे, 4 रखेंगे और फिर 7 2 8 4 और फिर ये ब्रैकेट इस तरीके से करके देंगे। अब देखिए 7 चीज़ें हैं 4 बंदों में देखनी है तो एक एक देंगे आप, और आपके पास 4 हो जाएंगी और बाकी कितनी बचेंगी 3। देखिए आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पे 8 रखें, तो इट डजंट मेक एनी सेंस ना, क्योंकि 7 चीज़ें हैं और आपने 4 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना, इसलिए आप हमेशा कम रखेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 4 से कम होगा, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप एक उसमें चेक करेंगे और यहाँ पे सही है जी। अभी ये वाला हो गया तो ये नीचे आएगा 2। अब 32 चीज़ें हैं और 4 में डिवाइड करनी, तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा, तो ये हो जाएगा 8। और ये देखिए 32 4 बंदों में 32 जो है वो पूरी 8 आएंगे, तो ये आप जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0 बचा। अब आपके पास आया 8, यहाँ पे 8 रखें तो ये बिल्कुल ये 2 ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होते लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज़ 8। अब 8 पे 8 चीज़ों को 4 बंदों में करेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, मतलब 8 माइनस बाकी कितना बचा 0। अब ये लास्ट वाला 4 यहाँ पे रखेंगे। अब 4 चीज़ें हैं 4 बंदों में तो 1 और ये 4 माइनस करेंगे तो 0, मतलब हर बंदे के पास आपका 1821 चीज़ें आएंगी। अगर इतने सारे जो है वो 4 बंदों में डिवाइड करें तो एक एक को 1821 चीज़ें आएंगी और रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। तो बिल्कुल आपके पास कोई चीज़ नहीं बचेगी, हर एक चीज़ जो है वो 4 बंदों में डिवाइड हो जाएगी। ये प्रॉब्लम देखिए एक रियल लाइफ से रिलेटेड है। हमारे पास बिस्किट्स है, एक फैक्ट्री जो है उसने प्रोड्यूस की है 9,345 बिस्किट्स, और उनके बार्स बनाने हैं, मतलब छोटे छोटे जो पैकेट मिलते हैं वो, और हर पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं। बताएंगे कितने पैकेट्स बनेंगे, कितनी बार्स बनेंगे वो वाली जो हम आमतौर पे लेते रहते हैं। तो ऑफकोर्स डिवाइड करनी है भाई, इतने बिस्किट्स हैं और हर एक में 4 पड़ेंगे तो कितने हमारे पास बार्स बनेंगे। सो लेट अस डिवाइड, मतलब 9,345 को डिवाइड करना है 4 बिस्किट्स हैं तो 4 से। तो इसको डिवाइड करने के लिए पहले हम 9 से शुरू करेंगे और 4 बंदों में अगर 9 चीज़ें डिवाइड करेंगे तो मतलब हर बंदे के 2 आएंगी और यहाँ पे 8 पूरी हो जाएंगी, बाकी कितने बचेगा रिमाइंडर 1। और फिर ये दूसरा नंबर नीचे लाएंगे। अब 13 चीज़ें हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो आपके पास ये 3 में हो जाएंगी और 12 पूरी हो जाएंगी, बाकी बचेगा 1। 4 नीचे आएगा। अब 14 चीज़ें हैं और आप उसको 4 मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन 3 और यहाँ पे 12 पूरी हो जाएंगी, बाकी आपके पास बचेगा कितना 2। अब लास्ट बचा है 25, ये 25। अब 25 चीज़ें हैं 4 में डिवाइड करनी है तो ये 6 एक एक चीज़ आएगी, तो ये हो जाएगा 24, माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,363 बॉक्सेस पे हमारे पास बार्स आएंगी बिस्किट्स की, और एक बिस्किट जो है वो आखिर में बच जाएगा, तो ये कोई और खा लेगा। सही। अब इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट टाइम मैं इस पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी करूँगा और ये जो है वो फाइल में अपलोड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।